मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम आपको रिज़्क में बरकत, दौलत में इजाफा और मुआशी तंगदस्ती को दूर करने के लिए एक निहायत मुअस्सर और आजमूदा वजीफा बताने जा रहे हैं। अगर आप माली परेशानियों में घिरे हुए हैं, कारोबार या नौकरी में रुकावटें आ रही हैं या बेबरकती का सामना कर रहे हैं, तो इस वजीफे को मुकम्मल यकीन, ध्यान और तवज्जो के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से रिज़्क में बरकत और तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि रिज़्क में कमी या बेबरकती क्यों आती है। इसकी बड़ी वजह ये है, जो शख्स नमाज में कोताही करता है उसके रिज़्क में कमी हो जाती है। वालिदैन की नाफरमानी से भी रिज़्क में तंगी आती है। जो शख्स तिजारत या मुलाजमत में धोखाधड़ी करता है उसका रिज़्क बेबरकती का शिकार हो जाता है। हराम कमाई से माल तो आता है मगर उसमें ना तो सुकून होता है और ना ही बरकत। जो शख्स अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता उससे नेमतें छीन ली जाती हैं। अब हम आपको एक खास वजीफा बताएंगे जो आपको रोजाना करना है। इसका मुकम्मल तरीका दर्ज झैल है। ये वजीफा फजर या इशा की नमाज के बाद करना बेहतरीन है। अगर मुमकिन हो तो किसी खामोश जगह पर बैठकर ध्यान और यकसुई के साथ करें। ये बहुत जरूरी है कि वजीफा पढ़ने से पहले वजू कर लिया जाए ताकि दिल और जुबान पाक हो। अपने दिल में नियत कर लें कि ये वजीफा अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और सिर्फ उसी से मदद मांग रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरतुल वाक़िया की तिलावत कर लेनी है। रिज़्क में बरकत के लिए हर रात सोने से पहले सूरतुल वाक़िया पढ़ना निहायत मुजर्रब है। हदीस में आया है कि जो शख्स सूरतुल वाक़िया को रोजाना पढ़ेगा वो कभी मुहताज न होगा। और उसके बाद आपने रोजाना 313 मरतबा ये अस्माए हुस्ना लाजमी तौर पर पढ़ने हैं। ये अस्माए हुस्ना कौन कौन से हैं? या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या मुगनियू। ये अल्फाज निहायत ताकतवर हैं और रिज़्क के दरवाजे खोलने में मदद देते हैं। इसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ेंगे। अगर आपको जुबानी याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो कुरान मजीद से देख कर पढ़ेंगे। ये 30वें पारे में मौजूद छोटी सूरतों में से एक सूरत है। लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करनी है, या अल्लाह मेरे रिज़्क को कुशादा कर दे, मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा दे और हमेशा हमें खैर व आफियत में रख। इसी तरीके से आपने अल्लाह ताला से मांगते चला जाना है। देखना मेरा अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा। जो शख्स फजर के वक्त जागता है और नमाज पढ़ता है उसका दिन बरकतों से भरा होता है। रोजाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना बहुत बरकत का बाइस बनता है। अल्लाह ताला सदका देने वाले के माल में इजाफा करता है। सुस्ती और काहली रिज़्क की राह में रुकावट बनती है। वालिदैन की दुआ रिज़्क़ों को शादा कर देती है। अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये वजीफा अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ वजीफा करना काफी नहीं बल्कि नमाज की पाबंदी, हलाल कमाई, वालिदैन की खिदमत और नेक नियती भी जरूरी है। अल्लाह ताला हमें हलाल और बबरकत रिज़्क अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।